हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दिस। गिवन इंटीग्रल इज I is equal to 2 minus x to 2 plus x and 0 to 5। अब जो इनर इंटीग्रल की लिमिट्स है वो x का फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू है। तो आउटर इंटीग्रल की जो लिमिट्स है वो होगी x की वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि हमें इसको किस ऑर्डर में इंटीग्रेट करना है, पहले किसके साथ इंटीग्रेट करना है, और ये कौन डिसाइड करेगा? जो इनर इंटीग्रल की लिमिट्स है वो डिसाइड करेगी। अब यहाँ पे इनर इंटीग्रल्स की जो लिमिट है दे आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसीलिए हम इसको पहले y के साथ इंटीग्रेट करेंगे फिर x के साथ। नाउ वी आर आस्क्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। मतलब अब ये जो y टू x है इसे हमें चेंज करके पहले x देन y इस फॉर्म में लेके आना है। वी आर आस्क्ड टू चेंज इट टू x देन y। फॉर दिस वी शुड ड्रॉ दिस रीजन। तो मैंने लिमिट्स लिख ली है, अब मैं इनको ड्रॉ करूंगा। तो पहले मैंने x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 इनको ड्रॉ कर लिया है। x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। अब ये लाइन है x इज इक्वल टू 5 लाइन, और ये लाइन है x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y एक्सिस। नाउ लेट अस प्लॉट दीज टू लाइन्स। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस x। अब मैंने क्या किया है, पहले मैंने x कोऑर्डिनेट 0 पुट किया है, मुझे y कोऑर्डिनेट 2 मिला। फिर मैंने x कोऑर्डिनेट 5 पुट किया है, y कोऑर्डिनेट -3 मिला। अब मैं इनको यहाँ पे जाके प्लॉट कर लूंगा। देखो मैंने पहला पॉइंट प्लॉट किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 2। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है 5, -3। तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे -3, दैट पॉइंट इज हियर। Now let us find coordinates on the second line. Second line is y is equal to 2 plus x। इसके लिए भी मैं टेबल तैयार कर लेता हूँ। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब मैं x कोऑर्डिनेट 0 पुट करूंगा तो y2 मिलेगा। फिर मैं y x कोऑर्डिनेट को 5 पुट करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा 7। तो 5 7 कहाँ पे होना चाहिए? x इज इक्वल टू 5 लाइन पे ये पॉइंट होगा। मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया है एंड दिस पॉइंट इज सेम 0 2। अब मैंने इन पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो लाइन है ये लाइन है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और ये दूसरी जो लाइन है दिस इज y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो अब जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ये हाईलाइटेड रीजन इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें इसकी ऑर्डर चेंज ऐसे करनी थी कि हमें x के साथ पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है। तो अगर आपको y के साथ इंटीग्रेट पहले करना है तो आप लोगे वर्टिकल स्ट्रिप। टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। देखिए मैंने साइड में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है। अब हम इसकी लिमिट्स फाइंड करते हैं। अब इधर देखो, ये जो स्ट्रिप है इसका जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो कहाँ पे टच कर रहा है? वो इस लाइन को टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स को सॉल्व करो x के लिए, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। अब इसका राइट मोस्ट पार्ट देखो कहाँ पे टच कर रहा है, x इज इक्वल टू 5 लाइन पे। तो ये हो गई x की लिमिट। अब ये स्ट्रिप अगर मैं ऊपर भी लेके जाता हूँ तो सेम लिमिट्स मिलेगी। आप लोग ट्राई करके देखो ऐसा कहाँ तक होगा। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ तक होगा।
अगर इस लाइन तक आप कहीं पे भी स्ट्रिप ड्रॉ करते हो देन यू विल गेट सेम लिमिट्स। लेकिन जैसे ही आप लाइन क्रॉस करके ऊपर जाओगे, ऊपर के रीजन में जाओगे, दिस इज रीजन 1 और ये जो ऊपर वाला रीजन है दिस इज रीजन 2, तो आपका जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है अब वो दूसरे लाइन को टच करने लगेगा। देखिए इसलिए जो अब लेफ्ट मोस्ट पार्ट है ऊपर की साइड में वो कहाँ पे टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 2 + x लाइन को। वहां पे x की वैल्यू क्या थी, y-2, और जो राइट मोस्ट पार्ट है वो उसी लाइन को टच कर रहा है, x इज इक्वल टू 5। Therefore we got these two limits for x, different limits for the different regions। अब देखिए मैंने फिर से हाईलाइट किया है, दिस इज रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2। तो रीजन नंबर 1 में y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अब देखो यहाँ पे -3 से स्टार्ट होगी और ऐसा कहाँ तक होगा, y इज इक्वल टू 2 तक होगा। देखिए y इज इक्वल टू 2 तक। ऐसे ही रीजन नंबर 2 में, रीजन नंबर 2 कहाँ से शुरू हो रहा है, y इज इक्वल टू 2 से, और कहाँ तक जाएगा, y इज इक्वल टू 7 तक। बिकॉज y इज इक्वल टू 7 जो है वो लास्ट पॉइंट है, उसके ऊपर रीजन है ही नहीं। अब मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ क्योंकि उस डायग्राम में आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा। सो दिस इज रीजन 1 रीजन 2। ओके, तो इसमें जो आपकी स्ट्रिप का जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो जो जिस लाइन को टच कर रहा था वो चेंज होता है इस रेड लाइन के ऊपर जाने के बाद। इसीलिए हमें दो अलग अलग इंटीग्रल्स मिलेंगे, एक मिलेगा रीजन 1 के लिए और एक मिलेगा रीजन 2 के लिए। अभी आपने जो बस रीजन 1 और रीजन 2 के लिए लिमिट्स फाइंड की है उनको यहाँ पे पुट करना है। सो फॉर रीजन 1 एक्स की लिमिट, एक्स की लोअर लिमिट क्या थी, 2 माइनस वाई टू एक्स इज इक्वल टू 5, और y की लिमिट्स थी रीजन 1 के लिए -3 टू 2, एफ ऑफ एक्स वाई dx dy। रीजन 2 के लिए x की लिमिट y-2 टू 5 और y की लिमिट्स 2 टू 7। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज फंक्शन इज नॉट गिवन। हमें बस इंटीग्रल की ऑर्डर चेंज करनी थी जो हमने कर लिया है। नाउ दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर चेंज करके इसे सॉल्व करने के लिए कहा है। तो आप लोग मुझे पहले बताओ कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, किस ऑर्डर में इसको इंटीग्रेट करना है। आप लोग देख सकते हो कि इनर इंटीग्रल की लिमिट्स में एक्स प्रेजेंट है, मतलब एक इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की। तो क्योंकि इनर इंटीग्रल में की लिमिट्स में एक्स प्रेजेंट है तो इसे पहले y के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज इट टू फर्स्ट x देन y, मतलब हमें यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने के लिए कहा है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको रीजन को प्लॉट करना पड़ता है। अब मैं गिवन रीजन को लिख लूंगा, गिवन रीजन इज, ये y की वैल्यू है, सो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, पहले मैं y इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ करूंगा। y इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, x एक्सिस,
So y is equal to 0 means x axis. तो अब हमारी y की अपर लिमिट है y is equal to x. So this line is y is equal to x line. क्योंकि हमने y के साथ पहले इंटीग्रेट किया था हमारे एग्जांपल में, ऑर्डर कैसी थी, पहले y फिर x. इसका मतलब जो लिमिट्स फाइंड की है वो वर्टिकल स्ट्रिप लेकर फाइंड की होगी. तो मैं उस वर्टिकल स्ट्रिप को ड्रॉ कर लेता हूँ. अब जरा इस वर्टिकल स्ट्रिप को देखो, इसका जो बॉटम पार्ट है वो कहाँ पे टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 0. आप लिमिट को भी देखो, अपर पार्ट कहाँ पे टच कर रहा है, y इज इक्वल टू x पे. देखिए y इज इक्वल टू x लिमिट्स में हमारी गिवन है और x है 0 टू इन्फिनिटी. अब मुझे ऑर्डर चेंज करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना पड़ेगा. लेफ्ट मोस्ट पार्ट कहाँ पे टच कर रहा है, x इज इक्वल टू y लाइन पे. और राइट मोस्ट पार्ट कहाँ तक जाएगा, वो किसी को टच ही नहीं कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा. और यहाँ पे आप लोग देखो कि y कहाँ से शुरू हो रहा है, x एक्सिस मतलब 0 से, और कहाँ तक जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा. सो दीज आर दी न्यू लिमिट्स ऑफ अवर रीजन. अब मैं इसको इंटीग्रल में दे देता हूँ y टू इन्फिनिटी. कांस्टेंट लिमिट हमेशा आउटर इंटीग्रल को मिलती है, वेरिएबल लिमिट्स हमेशा इनर इंटीग्रल को मिलती है. अवर इंटीग्रैंड वाज x e to the power minus x square by y dx dy. अब आपको इसे सॉल्व करना है. अब इनर इंटीग्रल की जो लिमिट्स है उसमें y प्रेजेंट है, मतलब पहले x के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा. फर्स्ट x देन y. सो इट इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी y टू इंफिनिटी x e to the power minus x square by y dx dy. ओके, सो दिस इज I. अब मैं इसमें से पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लूंगा. आई विल कॉल इट I1. तो I क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी. अब इस इंटीग्रल को I1 के साथ रिप्लेस कर दो dy. तो पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे, लाकर उसे यहाँ पे पुट कर देंगे. तो I1 क्या है, y इंफिनिटी x e टू द पावर माइनस x स्क्वायर बाय y dx. नाउ दिस इंटीग्रल इज वेरी इजी टू सॉल्व. आप लोग देख सकते हो कि x स्क्वायर है और x है, तो आप x स्क्वायर को क्या करोगे, u पुट कर दोगे. So put x square by y is equal to u. That means 2x divided by y dx is equal to du. Keep one thing in your mind. आप लोग x के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, इसीलिए y कांस्टेंट ट्रीट होगा. तो x dx क्या होगा, y du by 2. एक बार लिमिट्स चेक कर लो, x वैल्यू u वैल्यू. When x is lower limit क्या है, y. Put x is equal to y here. So y square upon y will become y. So u is equal to y. Now put upper limit, put x is equal to infinity. Infinity square is infinity. So limits are not changing here. So integral will be pi to infinity. Now x into dx, x dx is y du by 2. तो मैं उसको लिख लेता हूँ y du by 2. इंटीग्रैंड में e की पावर हमने सब्स्टिट्यूशन किया था x स्क्वायर बाय y को u. Now it is very easy to solve this integral. Y is constant, 2 is also constant. So y by 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन में e टू द पावर माइनस u का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस u. लिमिट्स आर फ्रॉम y टू इंफिनिटी. सो माइनस को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस y बाय 2. अपर लिमिट पुट करो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी.
और e की पावर में लोअर लिमिट पुट करो माइनस u की जगह पे आएगा y. But we all know that e to the power minus infinity is equal to 0. So e to the power minus infinity is 0 minus e to the power minus y. Now let us multiply these two terms. So we will get y by 2 into e to the power minus y. And this is I1. This is I1. But we want to find I. So I is integral from 0 to infinity I1 into dy. ये हमने लिमिट्स के बाद देखा था. हमने सब्स्टिट्यूट किया था इंटीग्रल को. तो मैं I1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ y by 2 into e to the power minus y. अब फिर से 1 by 2 इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. 0 to infinity y into e to the power minus y dy. This integral is very easy to solve because ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन के फॉर्म में है. e to the power minus y. y to the power 1 को कैसे लिख सकते हो? y to the power 2 minus 1. And we know that integral from 0 to infinity e to the power minus t to the power n minus 1 dt is equal to gamma n. So this will be gamma of 2. And gamma of 2 is equal to 1 factorial. So answer is 1 by 2. And this is your final answer. Thank you.